लास्ट हमने कुछ कंट्रोल्स देखे थे, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ठीक है। तो कुछ और इनपुट टाइप कंट्रोल्स हैं और 2-3 टैग्स और हैं। सो पहला तो जैसे हमने यहाँ पर चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सिंपल टाइप के कंट्रोल्स हमने बना ही लिए। वी कैन सी कि हमारा एक पेज प्रॉपरली तो आ ही रहा था। वो अलग बात है कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये हमने डिव पैराग्राफ देकर अलग अलग लाइंस के ऊपर लिख दिए, सिर्फ फिलहाल डिव और पैराग्राफ देकर, राइट। अब कुछ और इनपुट टाइप कंट्रोल्स हैं। जैसे पहला इनपुट टाइप कंट्रोल है कॉल्ड सिलेक्टर। सिलेक्ट इज अ काइंड ऑफ व्हाट ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का मतलब कुछ एक तरह से बॉक्स, जिस पे क्लिक करने पर एक लिस्ट आएगी। इट हैज़ लिस्ट ऑफ व्हाट आइटम्स है, और उनमें से हम एक टाइम पर कितने सिलेक्ट कर पाएंगे? एक ही कर पाएंगे। सो सिलेक्ट हमने डिफाइन किया कि वी वांट टू सिलेक्ट सर्टन आइटम फ्रॉम द लिस्ट है, और सिलेक्ट के अंदर हम इंपॉर्टेंटली क्या क्रिएट करते हैं? ऑप्शन क्रिएट करते हैं। ऑप्शन, राइट। ऑप्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? वैल्यूज डिफाइन करेंगे। सो ऑप्शन और हमने वैल्यू डिफाइन कर दी। सो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, लेट्स से कॉल स्किल्स राइट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से आपने कहा वेब डिज़ाइन, राइट। हमने ऑप्शन डिफाइन किए, ऑप्शन डेवलपमेंट, ऑप्शन टेस्टिंग। ये 3 ऑप्शंस हमने फिलहाल अभी डिफाइन किए सिलेक्ट के अंदर। और फिलहाल जो सिलेक्ट बॉक्स सामने आएगा उसमें से हम एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। सो वेब डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड व्हाट, जो ऑप्शन थे। फिलहाल अगर ये फॉर्म टैग के अंदर डिफाइन है, फॉर्म टैग के अंदर, ये डजेंट मैटर कि वो पहले पड़ा है बाद में पड़ा है, सबमिट बटन के बाद पड़ा हुआ है, डजेंट मैटर। पड़ा कहाँ पर है? फॉर्म टैग के अंदर पड़ा। तो सबमिट करने पर इसकी वैल्यू भी जाएगी, और वैल्यू की वही कंडीशन है कि सिलेक्ट बॉक्स की वैल्यू तभी जाएगी, या हर इनपुट टाइप कंट्रोल की वैल्यू तभी जाएगी जब उसका क्या डिफाइन होगा? एक नेम, लेट्स से कोर्स है। सो हमने इस इनपुट टाइप कंट्रोल, इनपुट टाइप तो नहीं, सिलेक्ट कंट्रोल का क्या दिए? ऑप्शन दिए, और अब हमने नाम दे दिया, नेम कॉल्ड कोर्स है। इसका मतलब अब अगर आप यहाँ से डेटा को सबमिट कर रहे हो कुछ भी सिलेक्ट करने पर, तो जो सिलेक्टेड है वही वैल्यू जाएगी। तो कोर्स इक्वल्स टू व्हाट? डेवलपमेंट। हाँ, वो अलग बात है। कई बार ऐसा ऑप्शन होता है कि मुझे यहाँ पर सिलेक्ट तो कुछ और करवाना है, दिखाना कुछ और है। जैसे हमने ऑलरेडी रेडियो में भी पढ़ा था, दिखाना कुछ और है बट भेजना कुछ और है। जैसे हमने कहा कि लेट्स से कि हम आपसे क्या सिलेक्ट करवा रहे हैं? पैकेज सिलेक्ट करें, पैकेज। अब पैकेज में तो हमें क्या बताना है? पैकेज का प्राइस बताना है। तो लेट्स से मैंने कहा पैकेज 12,000 का है, पैकेज 15,000 का है, और पैकेज 18,000 का। तो मुझे बताना है कि आपने कौन सा पैकेज सिलेक्ट किए। मतलब सी, आपके पास तो ड्रॉप डाउन में सीधा लिस्ट आएगी। सो वी ओनली हैव अ लिस्ट 12, 15 और 18। हमने सिलेक्ट किया, लॉगिन पे, सबमिट पे क्लिक कर दिया, पैकेज का नाम रखा हुआ था, तो वैल्यू क्या चलेगी? 18,000 चलेगी। मुझे 18,000 नहीं चाहिए थी, बट बड़ा प्रॉब्लम है कि यूज़र को 18,000, 12,000, 15,000 समझ नहीं आएगा ना, मतलब क्या है इसका। तो मतलब हम यहाँ पर उसे क्या डिफाइन करना चाहेंगे? ठीक है, पैकेज का नाम, पैकेज का प्राइस डिफाइन करना यूज़र को ज़रूरी है ताकि उसको पता लगे। बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या? लाइक से स्टैंडर्ड पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज 12,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पैकेज हो गया, और देन वी से, ठीक है, कुछ और पैकेज, डीलक्स पैकेज। अब यूज़र को ये देखना बड़ा आसान है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। मैं 12,000 रुपये में स्टैंडर्ड पैकेज बाय कर रहा हूँ, मैं 15,000 डीलक्स में डीलक्स पैकेज बाय कर रहा हूँ, और एक्स पैकेज बाय कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर तो वही सेम आ गया, इजीली समझना कि मैं कौन सा पैकेज बाय कर रहा हूँ, 12-15,000 वाला नहीं, डीलक्स, स्टैंडर्ड, या कौन सा पैकेज बाय कर रहा हूँ। लेकिन जब लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब सबमिट कर रहे हैं इस डेटा को, तो वहाँ पर भी सेम ही जा रहा है, डीलक्स पैकेज 1500-1500, जो भी लिखा था आपने। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? एज अ प्रोग्रामर मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या रिक्वायर्ड है? पैकेज का प्राइस चाहिए। आपसे प्राइस ही चाहिए जो कि पहले आ रहा था। इन दैट केस अगेन टेक्स्ट तो कुछ और डिफाइन किया, बट ऑप्शन की हमने वैल्यू क्या है? कुछ और डिफाइन करी। तो वैल्यू क्या आपका? प्राइस है। यानी अब दिखेगा तो आपके पास स्टैंडर्ड पैकेज ही, बट जाएगा उसके पास क्या है?
ये जो प्राइस आपने वैल्यू आपने यहाँ पर दे रखी है वो जाएगा। तो मतलब हम यूज़र को दिखा क्या रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट, डीलेक्स पैकेज और एनी अदर पैकेज, बट वो सिलेक्ट करने पर सबमिट जब कर रहा है तो एग्जैक्टली क्या जा रहा है, पैकेज ही जा रहा है, 15,000 का पैकेज, ठीक है ना। क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट होगी ना कि यूज़र को तो प्रॉपरली दिखाओ, समझ ही नहीं आएगा उसके 15, 18, 20 है क्या, उसे बता रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए आपसे, हमें आपसे अमाउंट ही चाहिए। इन दैट केस हमने ऑप्शंस की क्या डिफाइन की, वैल्यू डिफाइन, राइट। अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास 3 पैकेजेस हैं और मुझे तीनों पैकेज दिखाने हैं आपको, बट ज़्यादा आपको फोकस कर किस पे करना है, इस डीलक्स पैकेज के ऊपर करना है। तो इन दैट केस नॉर्मली हम ये डीलक्स पैकेज या तो पहले पे रखेंगे, फर्स्ट पे, कि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो क्या है, सिलेक्टेड आ जाए। और फर्स्ट पे रखने का मतलब था कि हमारा सीक्वेंस बिगड़ रहा था, 12,000, 15,000 एंड 18,000 रखा हमने इसे सेकंड पे ही, लेकिन हमने इसकी ऑप्शन की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, की डिफाइन की, कॉल्ड सिलेक्टेड। इस वाले ऑप्शन की एक हमने एट्रीब्यूट दे दिया कॉल्ड सिलेक्टेड, वैल्यू नहीं है, सिलेक्टेड सिर्फ। अब आउटपुट ये होगा, रिफ्रेश करने पे बाय डिफ़ॉल्ट डीलेक्स सिलेक्टेड आएगा, पड़ा कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर ही है, बट डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड आ रहा है, दैट इज डीलेक्स। तो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा पहले सिलेक्टेड आए, राइट। अब सिलेक्ट की जगह पर ही लेट्स से कि ये तो हो गया सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन, एक टाइम पर एक ही आइटम क्या है सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैं एक और सिलेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सिलेक्ट के अंदर मुझे आपसे स्किल्स पूछने हैं कि आपको क्या क्या आता है, ठीक है ना। राइट से मैं पूछ रहा हूँ आपको HTML आती है, आपको CSS आता है, ठीक है, आपको फोटोशॉप आता है, या आपको कोई और सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, XYZ। अब सिलेक्ट दिए, आपने इसका नाम भी रख दिया, लेट्स से कॉल्ड स्किल सर, स्किल रख दिया, नाम भी रख दिया, तो डेटा जाएगा, जो आप सिलेक्ट करोगे वो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, फिलहाल इस बॉक्स में ड्रॉप डाउन आ रहा है, और अगर मुझे 2-3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे HTML भी आता है, CSS भी आता है, तो सिलेक्ट तो अभी कितने कर पाऊंगा मैं, एक ही कर पाऊंगा सिर्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट का ही एक और एट्रीब्यूट है कॉल्ड मल्टीपल, जिसमें हम उसे ये कह रहे हैं कि इस सिलेक्ट से मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आप देखना इसकी शेप चेंज हो जाएगी। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, लिस्ट है, सिलेक्ट रहा ही नहीं, लिस्ट है। हालांकि लिस्ट में भी जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है, जैसा कि स्टैंडर्ड होता है। बट लिस्ट में आपके पास ऑप्शन और होते हैं ना, कंट्रोल एंड व्हाट, शिफ्ट, कि अगर आप शिफ्ट दबाओगे, फोटोशॉप पे क्लिक करोगे तो सारे बीच के आइटम्स क्या है, सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो जिस पे क्लिक करोगे वो क्या है, सिलेक्टेड, दोबारा क्लिक करोगे क्या है, डिसिलेक्टेड। मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपने इसका नाम क्या रखा है, स्किल रखा है। तो एग्जैक्टली अगर मैंने 2 आइटम सिलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूं तो स्किल वेरिएबल देखो 2 बार ही जाएगा, स्किल 2 बार ही गया, स्किल इक्वल टू HTML एंड स्किल इक्वल टू व्हाट, XYZ। एज अ प्रोग्रामर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्किल की 2 वैल्यूज आई हैं तो मल्टीपल वैल्यूज फेच कर सकते हैं। आपकी तरफ से 2 वैल्यू जा रही है, दैट इज फाइन, गुड इनफ, आपका काम एज अ डिजाइनर खत्म होता है। क्लियर है। सो मल्टीपल हमने सिर्फ क्या दिया, सिलेक्ट का एट्रीब्यूट दिया है कॉल्ड मल्टीपल, जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउड होगी। मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए आपके पास क्या है, कंट्रोल एंड व्हाट, शिफ्ट है। शिफ्ट करोगे तो फर्स्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के लास्ट पे क्लिक कर दिया तो सारे सिलेक्टेड हो गए। और कंट्रोल यूज करूंगा तो जो सिलेक्टेड है उसे हटा देगा और जो नहीं है उसे सिलेक्ट कर लेगा। दैट इज अ लिस्ट। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, है बहुत सारे फिलहाल के लिए, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया दैट इज फॉर अ मल्टी लाइन व्हाट, टेक्स्ट है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। मतलब ये टेक्स्ट एरिया आपके सामने आ रहा है जिसमें सिंगल लाइन नहीं, आप मल्टीपल लाइंस में डेटा यूजर से क्या है, इनपुट करवा सकते। मैं इसे अलग से एक पैराग्राफ टैग के अंदर डाल लेता हूँ, ठीक है, P टैग, दैट इज अ पैराग्राफ। तो टेक्स्ट एरिया न्यू लाइन पर आ जाएगा, ये टेक्स्ट एरिया। मल्टीपल लाइंस पे डाल सकते हो, जितनी मर्जी लाइंस डाल सकते हो। स्क्रॉल बार आपको अवेलेबल होंगे। और फिलहाल
टेक्स्ट एरिया में बिल्कुल राइट साइड पे, राइट बॉटम पर आपको रीसाइज का ऑप्शन भी मिलेगा कि आप इसे रीसाइज भी कर सकते हो, वो अलग बात है। डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एरिया आ रहा था वो डिफॉल्ट 4 या 3 लाइंस का होता है। हम यहां पर टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट में डिफाइन कर सकते हैं कॉल्स, कॉलम कितने रिक्वायर्ड है, लेट्स से 100 कॉलम, ये विड्थ हो जाएगी, एंड रोज कितने रिक्वायर्ड है, लेट्स से 20, ये डिफॉल्ट 20 की क्या है, हाइट होगी, ये हाइट ही एक तरह से, मतलब इससे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए हमने ये डिफाइन कर दिया 100 कॉलम्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, सो लेट्स से 50 कॉलम्स का साइज, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये मेरा थोड़ा जूम भी है, ठीक है, एक्चुअल साइज एग्जैक्टली ये वाला है, ठीक है, मैंने जूम कर रखा आपको दिखाने के लिए। तो ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, 50 कॉलम्स, मतलब 50 कैरेक्टर एक लाइन पर विजिबल होंगे, टाइप करने की कोई लिमिट नहीं है कि 50 से ऊपर डाल नहीं सकते आप, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, डालो जितने मर्जी। और ऐसी हाइट बाय डिफॉल्ट 20 की है, रोज की है, बट वो अलग बात है कि आप यहाँ पर 20 से ज़्यादा रोज के ऊपर भी जाना चाहोगे तो स्क्रॉल बार अवेलेबल होंगे। ये सिर्फ हम इनिशियल विड्थ हाइट क्या है डिफाइन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी भी हम इसको अपने अकॉर्डिंगली क्या है रीसाइज कर पाएंगे। वो अलग बात है जब हम CSS में आएंगे तो रीसाइज को क्या है रोकेंगे, कि हमने अगर एक विड्थ दे दी है तो इसी बॉक्स के अंदर डेटा आना चाहिए, ठीक है, रीसाइज यूजर तो ना कर पाए, कई केसेस में रिक्वायर्ड होता है तो हम कहते हैं कि यूजर रीसाइज कर ले अपने अकॉर्डिंगली बॉक्स को जैसा भी करना चाहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, टेक्स्ट एरिया में बहुत छोटी सी गलत चीज है कि टेक्स्ट एरिया जब आपने बनाया, एक कंटेनर है, टैग स्टार्ट होगा और क्लोज भी होगा कंपलसरी, इसी के बीच में लिखा जाता है डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो मैंने आप पर लिखा है ये आपके टेक्स्ट बॉक्स की क्या है डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब ये डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा है। सो कई बारी हमारे से गलती हो जाती है, ये टेक्स्ट एरिया में हमने ब्लैंक स्पेस तो नहीं दिया, तो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट किया और बंद कर दिया, बट कोड लिख रहे थे तो एंटर दबा दिया, ये टेक्स्ट एरिया बन गया। अब आपको दिखेगा क्या कि टेक्स्ट एरिया जो बना आएगा ऑलरेडी देखो उसमें क्या पड़ा, कुछ स्पेसिस का गैप और एक न्यू लाइन भी है, ठीक है, वो एंटर की वजह से, एंटर या स्पेस जितने भी आपने उसके अंदर दिए वो आएंगे, इसीलिए टेक्स्ट एरिया को जब बनाएंगे बिल्कुल साथ के साथ ही क्लोज करेंगे, मतलब साथ में नहीं क्लोज करेंगे, बिकॉज इट मस्ट हैव अ कंटेंट है, इसलिए उसका कंटेनर टैग होगा ताकि वो कंटेंट को क्या है कंटेन कर सके, ठीक है। कॉल्स एंड व्हाट रोज, अगेन टेक्स्ट एरिया भी आपके एड्रेस के लिए, तो लेट्स से आपने उसका भी क्या दिया, नाम दिया, बिकॉज वी नो कि अगर आप नाम नहीं दे रहे तो एग्जैक्टली इसका डेटा भी सबमिट नहीं होगा। कंट्रोल जितने भी UI के बनाओगे डेटा कैप्चर करने के लिए, इंपॉर्टेंट है हर कंट्रोल का एक नाम होना चाहिए, क्लियर है। हमने बटन भी 2 पढ़े थे, सबमिट बटन और एक क्या था, रीसेट बटन। एक और बटन होता है लेकिन वो अभी आपके लिए किसी काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्या है बटन है, सिंपल बटन, आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, डेमो, बट इस बटन का कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं करता है। मतलब ये हमने किस लिए बना रखा है, ये हमने स्क्रिप्ट जब जावा स्क्रिप्ट करते हैं तब हम इसके ऊपर एक्शन खुद लिखते हैं, कोड के थ्रू राइट करते हैं कि इस बटन पे अगर क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए। सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है, रीसेट का एक्शन डिफाइन है, तो अगर कोई मुझे बटन बना के अपना कोई एक्शन करना हो तो इसके लिए सिंपल क्या है, इनपुट टाइप क्या है, बटन है। अब जैसे बटन, हमने कहा बटन का कोई काम नहीं है, काम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक्शन काम क्या होगा हम प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। सो वी नॉर्मली राइट जावा स्क्रिप्ट कि एग्जैक्टली बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू क्या डिफाइन करें। ऐसे ही हमारे पास एक और कंट्रोल होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, हिडन है, अभी हिडन है, कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर इस बॉक्स को अगर मैं पेज के ऊपर देख रहा हूं तो देखो मैंने कहाँ लगाया, बटन के बाद लगाया, सो वी कैन सी देयर इज अ बटन कॉल्ड डेमो, बट वो इनपुट टाइप हिडन कहीं नहीं है। हिडन बॉक्स मतलब जो इनपुट टाइप हिडन कंट्रोल हम बना रहे हैं, ये UI पेज के ऊपर दिखाई नहीं देगा, बट कोई सीक्रेट वैल्यू बैकग्राउंड पे स्टोर करनी हो हम इसके लिए इसका यूज करते हैं। मतलब हम पहले से क्या डाल के रख देंगे, लेट्स से नेम इक्वल टू व्हाट टाइप है और वैल्यू इक्वल टू क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिससे कि हमारे पास सपोज करो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स का डेटा कैप्चर हो रहा है, तो फिलहाल ये वाला जो फॉर्म है हमने कहा कि इसका टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। सबमिट करोगे तो टाइप की वैल्यू जाएगी,
बट ये टाइप, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, वैल्यू जो लिखी आ रही है पेज पे, कहीं डिस्प्ले पर नहीं आएगी। सबमिट करने पर वी कैन सी कि वैल्यू क्या है, जाएगी। फिलहाल तो टाइप दिस इज टाइप इक्वल टू व्हाट, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो बैकग्राउंड पेज पे आपने कुछ हिडन कंटेंट रखना हो जो यूज़र को नहीं दिखाना, बट आपको अपने लिए चाहिए, ताकि इस पेज पे यूज़र आया तो वी नो एग्जैक्टली ये कहाँ जा रहा है। जब ये डेटा सर्वर पे सबमिट हो तो हम बता सकें कि ये क्या भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ऐसी और भी बहुत सारे फॉर्म्स बना रखे हैं जिनसे डेटा आ सकता है। सो इनपुट टाइप हिडन बॉक्स यूआई पे डिस्प्ले पर नहीं आएगा, बट द नेम एंड वैल्यू इज फॉरवर्डेड व्हेन द फॉर्म इज व्हाट सबमिटेड। तो फॉर्म सबमिट होने पर वैल्यू जरूर जाएगी।